झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अदालत ने रिहा कर दिया है, यह कहते हुए कि उन पर कोई भी केस नहीं बनता। राहुल गांधी ने कहा है कि जो व्यक्ति संविधान के लिए लड़ाई लड़ता है, सत्य उसकी रक्षा करता है। हम आपको सुनाएंगे कि कल्पना सोरेन ने क्या कहा, रिहाई के बाद हेमंत सोरेन ने क्या कहा। मगर आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं दोस्तों। अब जबकि अदालत ने कह दिया कि कोई मामला ही नहीं बनता है, तो क्या जवाबदेही तय होगी भारतीय जनता पार्टी सरकार की? क्या जवाबदेही तय होगी बीजेपी की? क्या जवाबदेही तय होगी मोदी की एजेंसीज की? यह व्यक्ति 6 महीने तक, करीब आधा साल तक जेल में था। इस व्यक्ति को चुनावों के दौरान जेल में रखा गया। इस व्यक्ति को बदनाम किया गया, यह बताते हुए कि यह भ्रष्ट है। और जाहिर सी बात है, उनके जेल में रहने का असर उनके वोटर्स पर भी पड़ा होगा। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? वो 5-6 महीने जो हेमंत सोरेन जेल में थे, उस वक्त को कौन लौटाएगा? आज मैं एक और भविष्यवाणी कर रहा हूं दोस्तों। जिस तरह से हेमंत सोरेन रिहा हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल भी रिहा होंगे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भी रिहा होंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं, तमाम मामले जो हैं सिर्फ राजनीतिक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक जरिया बना दिया है विपक्ष को ब्लैकमेल करने का, और जो ब्लैकमेल को नहीं सहता है, ब्लैकमेल का विरोध करता है, उसे जेल जाना पड़ता है, जैसा कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं। कल्पना सोरेन जो लगातार संघर्ष कर रही थी अपने पति के जेल में जाने के बाद, उन्होंने क्या कहा, रिहाई के बाद हेमंत सोरेन ने क्या कहा। इन तस्वीरों में देखिए दोस्तों, किस तरह से वो अपने परिवार के सदस्यों से मिल रहे हैं, अपने पिता से मुलाकात कर रहे हैं जो बिस्तर में हैं। कल्पना कीजिए कि उनके पिता को किस कदर यातना से गुजरना हुआ होगा, किस तरह से यातना से गुजरना हुआ होगा उनको। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, राहुल गांधी ने इसका स्वागत किया है। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी का बयान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी बदले और राजनीतिक दुर्भावना से की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सोरेन जी से फोन पर बात कर अपनी खुशी हमने जाहिर की। जो संविधान की रक्षा की भावना लेकर चलते हैं, सत्य उनकी रक्षा करते हैं, राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं दोस्तों। और यह वो तस्वीर है जब हेमंत सोरेन जेल से रिहा हुए थे। जेल से रिहा होने के बाद तुरंत यह तस्वीर, आदिवासी पृष्ठभूमि का एक मुख्यमंत्री जिसे एक झूठे केस में फंसाया गया और उसे जेल जाना पड़ा। और एक बार फिर वो अहम सवाल कि जवाबदेही कब तय होगी भारतीय जनता पार्टी की, जवाबदेही कब तय होगी मोदी की एजेंसीज की, जो इस तरह से विपक्ष को नेस्त नाबूद करने, बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं कि इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन ने क्या कहा, मैं चाहूंगा आप उनकी पत्नी को सुने और मैं आपको बताता हूं कि याद कीजिएगा, जब इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी, हर रैली में कल्पना सोरेन पहुंचती थी, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, जहां जहां हो, कल्पना सोरेन अपने पति की आवाज बनकर सामने उभर कर आई थी। याद कीजिएगा, जब हेमंत सोरेन जेल में थे, पूरे लोकसभा चुनावों के दौरान वो जेल में थे, उनकी पत्नी उनकी आवाज बनकर जगह जगह घूमी थी, उनके लिए वोट भी मांगा था। कल्पना कीजिए, उस वक्त अगर हेमंत सोरेन रिहा हो जाते तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को रिहा किया गया था। यह सबसे बड़ी बात, और यह बहुत अहम सवाल है दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। अगर हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनावों से पहले क्लीन चिट मिल जाती, आप कल्पना कर सकते हैं झारखंड में इंडिया गठबंधन की क्या आंधी आती, किस तरह की शानदार जीत झारखंड की तमाम लोकसभा सीटों में मिलती। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाता दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रक्रिया ही सजा है। आप किसी को जेल में डाल दो, वो बदनाम होता रहे। किसी को जेल में डाल दो, उसे टॉर्चर करते रहो, उस पर दबाव बनाओ। कई दबाव में आ जाते हैं, जो कि आपने महाराष्ट्र में देखा। छगन भुजबल, नारायण राणे, अजीत पवार, अशोक चव्हाण, कई नेता हैं, एकनाथ शिंदे फैक्शन के कई नेता हैं जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। छगन भुजबल तो जेल में थे ना, आज की तारीख में वो इस सरकार का हिस्सा बन गए हैं। मगर पहले सुनते हैं कल्पना सोरेन ने क्या कहा दोस्तों। अपने नेता हेमंत सोरेन जी को सुनना चाहेंगी, और जिस पल का बेसब्री से इंतजार हम सभी लोग कर रहे थे, झारखंड की जनता कर रही थी, यहाँ के सारे हमारे पार्टी वर्ग
वर्कर हमारे गठबंधन के लोग कर रहे थे। मुझे लगता है झारखंड की जनता के साथ अब पूरी देश की जनता सुनेगी कि हेमंत सोरेन जी सबसे क्या कहना चाहते हैं। बस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं न्यायपालिका को अपनी तरफ से बहुत प्रणाम करती हूँ। और आज का दिन बहुत ज्यादा भावुक करने वाला, तो शब्द की आज कुछ ज्यादा कमी हो गई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर झारखंड की जनता को इंतजार था अपने नायक का, हेमंत सोरेन का। वो हेमंत सोरेन जिनकी आवाज हमने एक ही बार सुनी थी जब उन्हें कुछ दिनों के लिए रिहा किया गया था, जब उन्होंने विधानसभा में वो भावात्मक संदेश दिया था। सुनिए, रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन ने किस तरह से जनता के सामने अपनी बात रखी। सुनिए। प्रयास किया जा रहा है, ये भी किसी पूरे देश में छुपा नहीं है। और न्याय पाने में जो वक्त लगता है, वो वक्त जो सामान्य वक्तों से महत्वपूर्ण वक्त होते हैं, उन वक्तों को बड़े सुनिश्चित तरीके से वर्तमान वक्त में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है। और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं वर्षों लग रहे हैं। और कहीं न कहीं जो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने राज्य, अपने अपने समाज, अपने अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब में बाधाएं डाली जा रही है। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है, उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है, राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगता है जो भी न्यायालय के आदेश हैं, उस न्यायालय के आदेश को आप लोग बेहतर तरीके से आकलन करें, समीक्षा करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदत है हर मुद्दे पर खामोश बने रहने की, मगर इस पर आपको सामने आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आप लगातार अपनी रैलीज में, चुनावी रैलीज में हेमंत सोरेन को गाली देते रहे, उनके बारे में अनर्गल बातें करते रहे। आज अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया है। मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि अदालत ने रिहा करने के बाद दरअसल कहा क्या। हाईकोर्ट ने मोदी की एजेंसीज को करारी फटकार लगाते हुए क्या कहा आपके स्क्रीन पर। हाईकोर्ट ने कहा पूर्व सीएम के खिलाफ ठोस सबूत नहीं। हेमंत को शुक्रवार सुबह ही जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली। कोर्ट ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एक्ट के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सोरेन के सरकारी आवास में मिठाई बांटी गई। हेमंत को इस मामले में 31 जनवरी की रात ईडी ने गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछले 3 दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।